मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ये सवाल हजारों सालों से इंसानियत को परेशान करता आया है। आज हम इस गहरे रहस्य की खोज करेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियां और धर्म इस बारे में क्या मानते हैं। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या वाकई कुछ होता है या बस सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया भर में किए गए रीसेंट सर्वे से पता चलता है कि अधिकतर लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ जरूर होता है। इंडोनेशिया में 85% लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं, केनिया में 80% और लैटिन अमेरिका के देशों में लगभग 2/3 लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है। क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग और नर्क की क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियंस का मानना है कि जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं उनकी आत्मा स्वर्ग में जाकर गॉड के साथ इटर्नल पीस पाती है। वहीं जो लोग राइटियसनेस के पाथ से भटक जाते हैं और रिडेम्पशन नहीं मांगते, उनकी आत्मा हेल में जाती है। यहाँ फेथ ही डिसाइड करती है कि आत्मा कहाँ जाएगी। इस्लाम में भी सिमिलर बिलीव्स हैं। मुस्लिम्स का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का जजमेंट होता है। अच्छे कर्म करने वालों को जन्ना यानी पैराडाइस मिलती है और बुरे कर्म करने वालों को जहन्नम यानी हेल में भेजा जाता है। कुरान में साफ लिखा है कि ये लाइफ एक टेस्ट है और मृत्यु के बाद एक्चुअल लाइफ शुरू होती है। अब बात करते हैं हिंदुइज्म की। यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। हिंदूज मानते हैं कि आत्मा अमर है और संसारा के साइकिल में फंसी रहती है, यानी बर्थ, डेथ और रीबर्थ का एंडलेस साइकिल चलता रहता है। आपके करंट लाइफ के कर्म डिसाइड करते हैं कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। गोल ये है कि मोक्ष प्राप्त करके इस साइकिल से मुक्ति पाई जाए और आत्मा को इटर्नल पीस मिले। बुद्धिज्म भी संसारा को मानता है, लेकिन यहाँ अल्टीमेट गोल निर्वाणा है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां सारी सफरिंग और डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बताया है जिसे फॉलो करके निर्वाणा पाया जा सकता है। इसमें काइंडनेस, माइंडफुलनेस और प्रॉपर कॉन्डक्ट शामिल है। जूडाइज्म में आफ्टर लाइफ के बारे में डाइवर्स व्यूज हैं। कुछ स्क्रिप्चर्स में गन एडन यानी हेवन और गेहिन्नोम यानी हेल का मेंशन है, लेकिन जूइश फेथ में मेन फोकस प्रेजेंट लाइफ पर है। मिज़वॉत यानी गुड डीड्स करना और एथिकल लाइफ जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंडिजिनस कल्चर्स में भी यूनिक बिलीफ्स हैं। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में हैप्पी हंटिंग ग्राउंड की कंसेप्ट है, जहां सोल्स को पीस मिलती है और वे अपने एंसेस्टर्स से मिलते हैं। अफ्रीकन कल्चर्स में एंसेस्टर वर्शिप कॉमन है, जहां मानते हैं कि मृत सोल्स लिविंग फैमिली मेंबर्स को गाइड करती रहती हैं। साइंस भी इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDE के स्टडीज से इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने 2024 में पाया कि डाइंग पेशेंट्स के ब्रेन में लाइफ सपोर्ट हटाने के बाद सडन सर्ज ऑफ एक्टिविटी होती है। यह सर्ज कॉन्शियसनेस से रिलेटेड ब्रेन रीजन्स में होती है, जो सजेस्ट करता है कि मृत्यु के टाइम ब्रेन में कुछ स्पेशल होता है। NDE एक्सपीरियंसेस में लोग बताते हैं कि वे ब्राइट लाइट देखते हैं, डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स इसे ब्रेन के न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि ये एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कॉन्शियसनेस के नेचर को समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से इंडिपेंडेंट हो सकती है, जो आफ्टर लाइफ की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये अभी भी डिबेट का विषय है। क्वांटम फिजिक्स भी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स देती है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स हो सकती है, जो फिजिकल डेथ के बाद भी एक्सिस्ट कर सकती है, लेकिन ये अभी भी थ्योरेटिकल स्टेज में है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने डिसीज्ड लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेशन किया है या साइंस रिसीव किए हैं। ये एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल होती हैं। आखिर में ये क्वेश्चन का कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। हर कल्चर, हर रिलीजन और हर इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव है। शायद यही इस मिस्ट्री की ब्यूटी है कि ये हमें वंडर करने पर मजबूर करती है और लाइफ के डीपर मीनिंग के बारे में सोचने पर प्रेरित करती है। चाहे आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करें, ये टॉपिक हमें रिमाइंड करता है कि लाइफ प्रेशियस है और हमें इसे मीनिंगफुली जीना चाहिए।